के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ विकास शामिल है। विकास नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए विकास जी। सर मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मेरे पास ना 1500 स्टॉक है IRFC के 198 पे। 198 से है? जी सर। ठीक है। और कितने स्टॉक से आपने बताया? सर 1500 स्टॉक है। जी बिल्कुल ठीक है, बताइए। और कब तक इसे होल्ड कर सकते हैं आप? सर मेरे पास अराउंड 6 मंथ में होल्ड कर सकता हूँ सर। ठीक है। राजेश जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। IRFC पर इनकी खरीदारी है। खरीदारी का रेट देखें तो वहाँ से तो स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है। अगर देखें तो कुछ 25% का डाउन मूव दे चुका है शायद यहाँ पे। तो यहाँ पर इतना गिरने के बाद थोड़ा सा कुछ है एक्सपेक्टेशंस के यहाँ से कोई रिवर्सल्स के साइन नज़र आ रहे हैं? देखिए रिसेंटली काफी अच्छा प्राइस करेक्शन हमें देखने को मिला है, बट इस करेक्शन में अगर आप देखें तो वॉल्यूम काफी ज्यादा ड्राइड डाउन है, ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है। एंड अगर आप देखें तो ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास आ रहा है। एंड यहाँ से हमने देखा था कि मार्च मंथ में यहाँ से एक अच्छा रैली हमें देखने को मिला था। तो 140 और 138 148 की सपोर्ट जोन है। तो उस स्टॉप लॉस को होल्ड रखिए। बाउंस बैक में आप देख सकते हैं कि 160 टू 165 रेजिस्टेंस है, अभी फिलहाल सपोर्ट पे है और ओवरसोल्ड है। तो इसके लिए यहाँ पे बाउंस बैक के लिए प्ले कीजिए, हाई लेवल्स पे एग्जिट कीजिए और फिलहाल के लिए 138 का स्टॉप लॉस रखिए। बिल्कुल, तो ये है नजरिया IRFC पे आपको मिलता हुआ। प्रदीप अनिल जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? हाँ जी नमस्कार। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, तेलंगाना हैदराबाद से। क्या बात है, हैदराबाद बड़ा ही प्यारा शहर है हैदराबाद। और अब तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है अलग तरह से वहाँ की ख्याति बढ़ रही है। हमें बताइए अनिल, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? जी मेरे पास कोचिंग शिपयार्ड के 80 शेयर्स है जी। और मैंने 2-3 मंथ्स बैक खरीदे थे ये 2150 में। ओके और अभी ओके 3 महीने तक होल्डिंग का नजरिया है समझो। ओके, नज़रिया आपका 2 से 3 महीने का ही है ना? हाँ ठीक है। रुक सकता हूँ। देखिए क्या हुआ है कि बजट के बाद से ख़ासतौर पे डिफेंस शहरों में जो है वो दबाव हमने देखा है। PSU स्टॉक्स में एक प्रेशर हमने देखा है। बीच में जो उछाल आया था उसमें आपने निकलने की कोशिश नहीं की? चलिए, हमारे साथ राजेश बने हुए। राजेश, कोचीन शिपयार्ड 2150 की इनकी बाइंग है। अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर होता हुआ और शायद जो बीच का जो एक उछाल आया था वहाँ पर शायद एग्जिट ये नहीं कर पाए। बताइए अब आगे 2 से 3 महीने के नज़रिए के हिसाब से कैसे देख रहे हैं? देखिए कोचिन शिपयार्ड में डेफिनेटली काफी अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिला है, जो लो वॉल्यूम बेस्ड है। अभी अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे है और इनफैक्ट यहाँ से अगर बाउंस आता है तो पॉसिबली स्टॉक जो है वापस यहाँ पे 1750 1800 जा सकता है। यहाँ पे 200 DMA है, एज वेल एज अगर यहाँ पे देखें तो वीकली का भी काफी अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पे ये एवरेज भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा बिलो 1480 का और बाउंस बैक में 1750 1780 का एक रेजिस्टेंस है, वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। बिल्कुल। तो चलिए YouTube से कुछ सवाल ले लेते हैं। हमें राकेश मिश्रा जी का सवाल है वेदांता पर। राजेश जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। 3000 स्टॉक होल्ड कर रहे हैं ये 480 के भाव से। मौजूदा स्तर पर ही यहाँ पे दिख रही है खरीदारी, क्योंकि स्टॉक भी उसके आसपास ही घूमता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इस साल का मूव देखें तो स्टॉक ने ऑलरेडी 115% का अप मूव ऑलरेडी दे चुका है। इस साल के हाई से देखें तो कुछ 7-8% ही नीचे है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे ट्रेंड क्या बनता हुआ दिख रहा है कि थोड़ा और पुल बैक आ सकता है नीचे की तरफ? देखिए वेदांता वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है मेटल स्पेस से। एंड कोई भी जो डिप आ रहा है, डिप में वापस जो है इसमें बाइंग हमें देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो आउट परफॉर्मेंस है विल कंटिन्यू, पॉसिबली स्टॉक वापस 520 530 के जोन में जा सकता है। इस स्टॉक का जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है वो है अराउंड 460 450 के आसपास। तो डेफिनेटली बने रही है और पॉसिबली बाउंस में 520 530 के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिए।
बिल्कुल तो अहम लेवल्स आपको दे दिए गए हैं वेदांता पर। तो चलिए, समय सीमा होने के व्हाट्सएप पर भी हमें कई सवाल आ रहे हैं, तो वहाँ से भी ले लेते हैं। सुशील जी का ये सवाल है टाटा स्टील पर। तेजस जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। टाटा स्टील में इनकी खरीदारी है, 200 शेयर होल्ड कर रहे हैं 165 के भाव से। वहाँ से देखिए तो स्टॉक यूँ तो कुछ 6-7% नीचे की तरफ आ चुका है, लेकिन ये कुछ जुलाई एंड से देख रहे थोड़ा साइडवेज में जाता हुआ नजर आ रहा है। पहले साइड में गया, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। तो क्या यहाँ पर कोई एक रेंज बनी हुई है? देखिए, अगर स्टॉक की हम बात करें तो आपने सही कहा कि एक रेंज में सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 168 170 का जो रेजिस्टेंस जोन है सरपास नहीं कर पा रहा है, और नीचे में 147 148 के करीबन अच्छा खासा स्टॉक का बेस है। तो ऑलमोस्ट 20 से 25 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर इनका छोटी या लंबी अवधि का नजरिया है तो 147 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। 147 का स्तर जब तक ब्रेक नहीं होता है, कोई स्टॉक में पैनिक नहीं लग रहा है। ऊपर में इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन 160 के करीबन है। 160 का लेवल अगर सरपास होता है तो मुझे लगता है एक बाइंग मोमेंटम आएगा और स्टॉक इजीली 168 से लेके 170 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई टाटा स्टील पे। बढ़ते हैं आगे। इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े प्रदीप जी, नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं प्रदीप वर्मा बात कर रहा हूँ सोनीपत हरियाणा से। अरे वाह, बताएं प्रदीप जी, किस तरह से मदद की जाए, किस स्टॉक को लिया आपने? सर मैंने ये इसका हिंद कॉपर का लिया हुआ था सर। किस भाव पे लिया आपने? सर ये मैंने लिया था 326 रुपए के प्राइस पे लिया था। ठीक। तो साल के लिए अगर होल्ड करूँ तो क्या अपॉर्चुनिटी होगी इसमें? ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें मतलब ठीक है, 1-2 साल तक का नजरिया आपका है। चलिए, 326 की बाइंग है। तेजस, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। 326 की इनकी बाइंग है, 500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। अगर हिंद कॉपर की बात करें तो एक अच्छी रैली हमने देखी थी, ख़ासतौर पे 265-68 के भाव के बाद से काफ़ी अच्छी रैली नज़र आई थी। लेकिन उसके बाद जिस भाव पे इन्होंने लिया हुआ है उसके ऊपर भी ये स्टॉक गया। लेकिन अब हम पिछले 6 महीने से देख रहे हैं कि लगातार एक प्रेशर बना हुआ है। पिछले 6 महीने में लगभग 16% ये स्टॉक गिर चुका है। पिछले 1 महीने में भी लगभग 4.25% का दबाव इसने देखा है, और आज भी देखिए 1.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हिंद कॉपर में अगर 1 से 2 साल का नजरिया है तो क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, अगर स्टॉक देखेंगे तो काफी अच्छी गिरावट देखी है, बट अगर देखेंगे कि रिसेंटली स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया है 298 और 301 के बीच में, तो मेरे हिसाब से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। 298 उसकी 200 डे मूविंग एवरेज भी है। जब तक ब्रेक नहीं करेगी, मुझे कोई भारी गिरावट लग नहीं रही है स्टॉक में करंट भाव से, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस बिलो 298। इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है 335 का है, अगर वो पार करता है तो मुझे लग रहा है एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में, और स्टॉक 350 से लेके 353 तक भी जा सकता है। बिल्कुल, तो अहम लेवल्स आपको दे दिए गए हिंदुस्तान कॉपर पर। इसी के साथ यूट्यूब से एक सवाल ले लेते हैं, और ये गोपेश जी का सवाल है आरबीएल बैंक पर। 500 शेयर होल्ड कर रहे हैं 202 के भाव से। वहाँ से स्टॉक देखें तो आज के दिन ही एक्चुअली मेन ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया, अभी कुछ 12% नीचे है वहाँ से देखा जाए तो। राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। आरबीएल बैंक में इनकी खरीदारी है, आरबीएल ने अपने नतीजे भी बताए थे। प्रॉफिट देखे तो यहाँ पे कुछ 24% से इनका गिरता हुआ नजर आया था। शायद उसी वजह से आज हमें भारी बिकवाली भी नजर आ रही है स्टॉक में। क्या लगता है टेक्निकली यहाँ पर क्या देखा जाए? देखिए, आरबीएल बैंक एक लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में है। कोई भी बाउंस में जो है स्टॉक में वीकनेस ही देखने को मिल रहा है, एंड इन द नियर टर्म भी हम एक्सपेक्ट कर ये स्टॉक विल कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म। जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है वो काफी दूर है, अराउंड 162 के आसपास। तो ये अंडर परफॉर्मेंस जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विल कंटिन्यू। तो सलाह होगी कि एग्जिट करने के लिए जो दूसरे अच्छे काउंटर्स है, फ्रंटलाइन काउंटर जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, या फिर एचडीएफसी बैंक हुआ, ये काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो इस स्पेस में फोकस करने की सलाह होगी। आरबीएल बैंक विल कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म। तो ये है। तो अशोक कुमार जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए। सर जी, मैंने यूनियन बैंक लिया है 132 रुपए के जी रेट पे, 350 शेयर हैं। जी।
इस समय हमें होल्ड करना चाहिए या ऐड करना चाहिए? और एक है ट्राइडेंट, जी 39 रुपए की रेट पे है और 1800 शेयर ऐड है। इन दोनों के विषय में सर व्यू जानना चाहता हूँ। जी ट्राइडेंट तो हमारी लिस्ट में नहीं है, लेकिन यूनियन बैंक पर आपको बता देते हैं 138 से आपकी खरीदारी है। तेजस जी आपके पास आना चाहेंगे इस सवाल के लिए। यूनियन बैंक में इनकी खरीदारी है 138 के आसपास से। वहां से देखें तो स्टॉक करीबन 20% नीचे की तरफ गिर चुका है, धीरे धीरे नीचे की तरफ ही गिरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये जून हाई से ही देखा जाए तो जून हाई से देखें तो स्टॉक वैसे तो कुछ 35% गिर चुका है। इतना गिरने के बाद क्या यहाँ पे कुछ रिवर्सल के साइंस नजर आ रहे हैं, कुछ ओवरसोल्ड जाता हुआ दिख रहा है स्टॉक? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। मैं इनका नजरिया जानना चाहता हूँ, ये लंबी अवधि के हिसाब से बाई करके रखे हैं कि फिर छोटी अवधि के हिसाब से? कितने महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं इसे? लगभग 1 साल। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं ये? देखिए क्योंकि इनका नजरिया लंबी अवधि का है, मुझे लग रहा है स्टॉक अभी एक करेक्शन मोड में है। लॉन्ग टर्म चार्ट सेटअप काफी अच्छा है। 100 रुपए से लेके 105 के बीच में काफी अच्छा सपोर्ट जोन है मेरे हिसाब से। अगर स्टॉक यहाँ से और करेक्ट करता है और 100 रुपया 105 के बीच में आता है तो उसमें एवरेज भी कर सकते हैं। पोजिशनली इनको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 90 का, जब तक 90 का स्तर टूटेगा नहीं। मुझे लग रहा है कि चार्ट सेटअप अच्छा है और ये करेक्शन में 100 रुपए से लेके 105 के बीच में ऐड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 90। और ऊपर में अगर ये जब तक ये स्टॉक 120-22 के नीचे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा करेक्शन मोड और जारी रहेगा। 120-22 का अगर स्तर निकालता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक में एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है और ऊपर में स्टॉक 130 तक जा सकता है। 130 का एक मेजर हर्डल है, अगर ये सरपास किया तो स्टॉक 145 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो आपको एक अहम रणनीति लॉन्ग टर्म के हिसाब से